आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान भी सुना जो इस वक्त चर्चा का केंद्र बना हुआ है, और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। सबसे पहले हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सहगल साहब मैं आपसे करूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो बयान निकलकर सामने आया, तो एक और ऑपरेशन सिंदूर 2 को लेकर चर्चा होती नजर आ रही है सहगल साहब, लेकिन दूसरी ओर जो सबसे गौर करने वाली बात थी वो थी भारत की आत्मनिर्भरता रक्षा क्षेत्र में। क्या ये माना जाए सहगल साहब कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो आगामी भारत के जो रणनीति रहने वाली है, जो सुरक्षा की नीति है, उसको लेकर कि तमाम जो हथियार हैं वो अब भारत में ही बनते हुए नजर आएंगे, जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात का जिक्र किया? देखो, इस पे किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर भारत की तरफ बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। जी अब सिंदूर के समय जितने भी हमारे वेपन सिस्टम ने बड़ा कार्रवाई की, वो हिंदुस्तान में बन रहे हैं। चाहे जी आप ब्रह्मोस को देखो, चाहे आकाश को देखो, चाहे आकाश तीर को देखो, या कुछ और ए टैग्स है, या हमारे पिनाका रॉकेट लॉन्चर वगैरह है, और बहुत सारे दूसरे वेपन जो है वो सब तमाम हिंदुस्तान में बन रहे हैं। पहले हिंदुस्तान ने 64,000 करोड़ सैंक्शन किया था जी फॉर आधुनिकीकरण के लिए एंड फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेबिलिटी विद इन द कंट्री अबाउट 2 मंथ्स बैक। फिर तकरीबन एक हफ्ता पहले 79,000 करोड़ और का सैंक्शन किया है। हिंदुस्तान की ज़बरदस्त कोशिश है कि दुनिया के माहौल को देखते हुए, आसपास में इंस्टेबिलिटी को देखते हुए, बड़ा लाजमी है कि हमारी डिफेंस प्रोडक्शन जो है हिंदुस्तान के अंदर हो। हम स्पेयर पार्ट्स के लिए किसी और के ऊपर निर्भर ना हो। लड़ाई के समय में किसी प्रकार की सैंक्शन लग सकती है, कीमतें बढ़ाई दी जाती हैं, इकॉनमी बैठ सकती है। इसमें इसलिए बहुत लाजमी है कि हमारी सिविल इंडस्ट्री और डिफेंस इंडस्ट्री जो है बड़े पैमाने पर उसमें सर्ज कैपेबिलिटी हो। क्योंकि पहले जो हमारा WWR वॉर वेस्टेज रिजर्व होते थे वो 40 दिन के होते थे। जब मोदी सरकार के आने से पहले ये केवल 2 दिन के रह गए थे। उसके बाद में जी जब प्रधान ये मोदी की सरकार आई, इन्होंने कहा कि लड़ाई जो है लंबी लंबी नहीं चलेगी, 10 दिन के काफी होंगे। लेकिन जी अगर आपने रशिया यूक्रेन की लड़ाई देखी है, या इसराइल हमास की लड़ाई देखी है, दुनिया की कोई लड़ाइयाँ देखी, साफ तौर पर नजर आता है कि आपको एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। हमारे हर प्रकार तरफ इंस्टेबिलिटी है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान तो बहुत ही बुरी स्थिति में इस समय है। उसके ईस्ट में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आए दिन उसके ऊपर घात लगा के हमला कर रही है। नॉर्थ में पख्तूनख्वा में तरीके तालिबान पाकिस्तान जो है हर रोज गश्त लगा के पाकिस्तान की आर्मी को नुकसान पहुंचा रहा है। दुरंत लाइन के ऊपर अफगानिस्तान की फोर्सेस जो है वो साफ तौर पे पाकिस्तान को चेतावनी दे रही है कि अगर आपने गलती की हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए, तो ईंट का जवाब ईंट से दिया जाएगा। अगर आपने हवाई हमले किए तो हम जी हवाई हमले जी करेंगे। अगर आपने हमारे ऊपर एक मिसाइल दागी तो हम इस्लामाबाद के अंदर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। साइकिल साहब, जिस तरीके ऐसे से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर ये कह सकते हैं कि भारत जो है हर मोर्चे पर तैयार खड़ा है, और भारत हर मोर्चे पर तैयारी जो है वो भी लगातार कर रहा है, यानी कि अपग्रेड अपने आप को कर रहा है। त्यागी साहब मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर 2 का जिक्र किया गया, क्या सर आपको लगता है कि जो स्थितियां पाकिस्तान में बनी हुई हैं, जो हरकतें पाकिस्तानियों के इस वक्त देखने को मिल रही है, उसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर नजदीक ही है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, मूसलाधार बारिश होगी जी इसका अंदाजा बूंदाबांदी से लगाया जाता है। बिल्कुल। शुरुआत ऐसे ही होती है। जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर सर क्रीक में गए तो जी उन्होंने वार्निंग दी पाकिस्तान को कि मिलिट्री बिल्डअप ना करें, अन्यथा ना भूलें कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर गुजरता है। जी जब वो बाद में लोंगेवाला गए राजस्थान में, तो वहां उन्होंने आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करते हुए जो एक्सरसाइज का निरीक्षण किया, उसमें भैरव बटालियन और आशी प्लाटून यानी कि क्विक रिएक्शन बटालियन और ड्रोन स्पेशलाइज प्लाटून, इनका जिक्र किया और बता दिया कि यस, आने वाले समय में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। अब उन्होंने 30 अक्टूबर से और ये 10 नवंबर तक होने वाली एक्सरसाइज के बारे में जब बताया, तो उन्होंने 3 बातों पे जोर दिया। पहला तो ये कि जो हमारी तैयारियां हैं उसकी जो फाउंडेशन है वो स्वदेशी होनी चाहिए।
दूसरा, एक नॉर्मल फौज के अंदर रहता है, जब हम पेट्रोलिंग करते हैं बॉर्डर एरिया में, तो हम जिस रूट को जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे आने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। यही बात को डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 एक्सीलेंट, वेरी नाइस, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होगा, यानी कि पहले से डिफरेंट चीजें। तो उन्होंने उसमें कहा कि भाई इसमें क्वांटम मिशन होगा, इनोवेशन मिशन होगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन मिशन होगा, यानी कि ये जो तीनों मिशन हैं ये इसलिए बताए कि फौज और सिविल के अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो और जी नई जी इनोवेशन की जा सके, नई वाली ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए। अब एक और संदेश उन्होंने दिया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। ये अगर ऑपरेशन 2 होता है तो इट इज नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, इट इज फॉर पाकिस्तान एंड चाइना बोथ। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है, जो इन बिटवीन द लाइंस है, यूनिफाइड ऑपरेशन, यानी कि इसीलिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की राजस्थान और गुजरात में ये ऑपरेशन हो, ये एक्सरसाइज हो रही है, यानी कि यूनिफाइड ऑपरेशन। दूसरा, डीप स्ट्राइक ऑपरेशन, इसके अंदर जो काम किए जाएंगे, जैसे एंटी ड्रोन ऑपरेशन या जैमिंग ऑपरेशन या ऑटोमेटिक स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग, ये सब डीप स्ट्राइक पेनिट्रेशन, डीप स्ट्राइक के लिए है, यानी कि चाइना के लिए भी है। और दूसरा, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन यानी कि डिफरेंट फील्ड्स के अंदर दिस कैन बी इजीली अंडरस्टूड। और इसमें तरह तरह के हथियारों के यूज का सिनर्जाइजेशन बिल्कुल की बिल्कुल सर। एक्सरसाइज होगी। अब इतना कहने के बाद जी जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने जो कहा उसका डर देखिए कि अभी तक तो कुछ किया नहीं है और पाकिस्तान ने अपना नो टू एयरमैन यानी कि नोटम डिक्लेयर कर दिया है। ये स्थिति है। हिंदुस्तान की फौज ने जो इंटीग्रेशन दिखाया, देखिए ऑपरेशन सिंदूर 1 में जो ब्यूटी थी वो हथियारों की ब्यूटी नहीं थी सर, वो ब्यूटी थी उनमें इंटीग्रेशन की, यानी कि जी आकाश तीर से। और बिल्कुल उन्होंने भी कहा, राजनाथ सिंह जी ने, जी कि आने वाले रियल टाइम इंफॉर्मेशन कि किस टारगेट के लिए कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम यूज होना है। जी बहुत दूर है तो S-400 और बहुत नजदीक है तो एंटी एयरक्राफ्ट गन। ये जो इंफॉर्मेशन रियल टाइम मिली, जी। दिस इज द इंटीग्रेशन जिसका कोई मतलब त्यागी समानांतर जी, ये आज माना तक जाए नहीं कि हुआ जिस है तरीके दुनिया से में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान निकलकर सामने आया है, ये एक हिडन चेतावनी है पाकिस्तान के लिए कि जैसा भी संघर्ष होगा उस हर संघर्ष के लिए भारत के पास हथियार पहले से ही मौजूद है, वो भी भारत में ही निर्मित। सहगल साहब, क्या ये माना जाए कि इस बयान के बाद पाकिस्तान में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि भारत की जो आत्मनिर्भरता है वो सभी के सामने है और भारत लगातार नई ऊंचाइयों को, नए आयामों पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो निर्भरता है वो पाकिस्तान के कटोरे पर है, यानी कि पाकिस्तान के कटोरे में जितनी भीख आएगी उस हिसाब से ही वो अपना देश चलाएगा और उस हिसाब से हथियार खरीदेगा। सहगल साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान अपनी डिपेंडेंसी पूरे जी बड़े पैमाने पर इंडिजिनस वेपन सिस्टम के ऊपर ही, इंडिजिनस प्रोडक्शन के ऊपर ही, असले की, मिसाइल प्रोडक्शन के ऊपर ही, टैंक एमुनिशन की, आर्टिलरी एमुनिशन की, रॉकेट लॉन्चर्स की, हिंदुस्तान अपने ऊपर ही निर्भर होगा। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान के तो कंगाल है। उसका जितना भी 70 to 80% उसका इक्विपमेंट चाइना से है और चाइना ने उसको थर्ड रेट इक्विपमेंट दिया है, जिसने साफ तौर पे ऑपरेशन सिंदूर में काम नहीं किया। अगर जो अच्छा इक्विपमेंट भी था, पाकिस्तान के ट्रेनिंग और लीडरशिप में कमजोरी थी, उनका मोरल और मोटिवेशन में कमजोरी थी, उस वेपन सिस्टम को वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए जी और जी ये सारी दुनिया ने इसको देखा। हिंदुस्तान ने साफ तौर पर पाकिस्तान को एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि आपकी अंदरूनी जो स्थिति है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अगर उस स्थिति से आपने निकलने के लिए अपने जी लोगों जी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी कार्रवाई की हमारे बॉर्डर्स के ऊपर, चाहे वो जम्मू में हो या जम्मू कश्मीर में हो या गुजरात राजस्थान में हो या सर्फी के इलाके में हो, तो हम आपको इस माफी के जवाब देंगे जिससे आपका इतिहास और भूगोल दोनों बदली हो सकता है। और इसी को निगाह में रखते हुए ये जो हमारी एक्साइज त्रिशूल चल रही है, जिसके बदले में पाकिस्तान ने अपने सदर्न रीजन और सेंट्रल रीजन में एयर स्पेस को बंद कर दिया है, बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, आर्मी को अलर्ट कर दिया है,
एयर डिफेंस को अलर्ट कर दिया है, एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया है, 6 नई बटालियन ले आया है सर क्रीक के इलाके में। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि हम किसी प्रकार से आपको बर्बाद नहीं करना चाहते, किसी प्रकार से हम जी आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहते, लेकिन अगर आपने गलती की किसी प्रकार से हमारे खिलाफ कोई भी हादसा करने के लिए, अगर आपको याद होगा पिछले तकरीबन 1 महीने के अंदर उन्होंने 1500 नए टेररिस्ट को खड़ा कर दिया है और लाइन ऑफ कंट्रोल को उसके पार उन्होंने नए टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स बना रही है, नए लॉन्च पैड बना रही है। सर क्रीक के इलाके में 6 नई बटालियन ले आए, वहाँ नई आर्टिलरी ले आए, नए मिसाइल यूनिट्स ले आए, उस एरिया के अंदर एयरफोर्स को तैनात किया हुआ है। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ के खिलाफ और आसिफ मलिक के खिलाफ लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है और इस विश्वास को कायम करने के लिए पाकिस्तान यकीनन ऐसे मौके पर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ कार्रवाई करता है। लेकिन इस बार हिंदुस्तान ने कहा कि अगर ऐसी गलती करोगे तो याद रखिए कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है वास्तव में पाकिस्तान के इतिहास और भूगोल को बदली कर देगा और इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान एक पीस लविंग नेशन है, हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान ने भूल की हमको छेड़ने की, हमारे के ऊपर कुछ नुकसान पहुंचाने की, जान का या माल का, तो हिंदुस्तान जो है इस बारी पाकिस्तान को बख्शेगा नहीं। बैक टू यू। जी जी त्यागी जी, जिस तरीके से ये सवाल मैंने सहगल जी से भी किया